नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से श्लोक संख्या 1 से लेकर 19 तक के श्लोकों को श्रवण किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से श्लोक संख्या 20 से 27 तक के श्लोकों को श्रवण करेंगे और उनके अर्थ को आत्मसात कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। सेनाओं के महारथियों ने अपने अपने शंखों द्वारा युद्ध के भयंकर बाजों के द्वारा हृदय विदारक ध्वनि उत्पन्न कर युद्ध का उद्घोष किया। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्लोक संख्या 20 और 21 एक साथ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे महाराज, पांडु पुत्र कपिध्वज अर्जुन ने आपके पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। अब वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि वे दोनों सेनाओं में जो महारथी हैं उनको देख सकें। वस्तुतः वे अपनी स्थिति का अनुमान लगाना चाहते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, मेरा युद्ध किनसे है और वे किस प्रकार के हैं। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना तो शुरू करते हैं, परंतु उसका हम विश्लेषण नहीं करते, जिस प्रकार अर्जुन ने किया है। हमें भी अपनी समस्याओं के बीच खड़े होकर ये सबसे पहले देखना होगा कि हमारी समस्याएं किस प्रकार की हैं, हमारी समस्याओं का मूल कारण क्या है, तभी हम उसका सही समाधान कर पाएंगे। अब श्लोक संख्या 22। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे रथ को ले चलकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। दोस्तों, सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी परिस्थितियों का आकलन करने के पश्चात ही उसका समाधान करे। अच्छी तरह सोच विचार करने के पश्चात ही कदम बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार का पश्चाताप ना हो। और कहा भी क्या है कि बिना विचारे जो करता है वो बाद में पछताता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें भी अपनी परिस्थिति, अपनी समस्याओं का आकलन करने के पश्चात ही उसके समाधान की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाले पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं यह भी देखना चाहता हूँ। अर्जुन ये देखना चाहते थे कि कौन कौन दुर्योधन की ओर हैं। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन ने धर्म का साथ नहीं दिया है, इसके बावजूद उसका साथ देने के लिए यहाँ कौन कौन आया है। अब श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं
कि महाराज, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और ऐसे ही परिस्थितियां हमारे समक्ष भी कभी कभार होती हैं, जब हम स्वयं को अपनी परिस्थितियों, अपनी समस्याओं के बीचों बीच पाते हैं और उस समय हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि भगवान, आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया, परंतु सच तो ये है कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में डाला है वहीं से समस्या का समाधान भी शुरू होता है। प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपनी समस्या को करीब से देख लें, ये जान लें कि उसका सही हल कहाँ से निकलेगा, और हम भगवान को ही दोष देते हैं। हमें कभी भी प्रभु की इच्छा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरुजनों तथा समस्त राजाओं के सामने उनके रथ को लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है, हे पार्थ, युद्ध के लिए उतावले उद्यत इन कौरवों को देखो। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में सशरीर उपस्थित थे, परंतु वे हम सभी के साथ भी हर जगह मौजूद होते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम अज्ञानतावश उन्हें पहचान नहीं पाते। जब हम समस्याओं में होते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि भगवान, आपने हमें किन मुसीबतों में डाल दिया, तब हम ये नहीं सोच पाते कि हो सकता है वे मुसीबतें किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए बनाई गई हों, या फिर हमें ये क्षमता आ जाए कि हम इन मुसीबतों का सामना कर सकें, हमारा आत्मबल बढ़े। इसलिए हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। वे व्यक्ति जो प्रभु की इच्छा अनुसार काम करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, उन्हें अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं होता, वे कष्टों को अनुभव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख और कष्ट नहीं होते हैं, परंतु वे उसे प्रभु का प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार वे अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। अब श्लोक संख्या 26 और 27 एक साथ। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया, तब अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजन, ससुर, स्वजन और बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा और दोनों तरफ अपने सगे संबंधियों को देखकर उनका हृदय शोकमग्न हो गया। उनके मन में दया भर आई, उनका हृदय युद्ध से भागने लगा। और ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है ना। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका सही हल नहीं मिलता है, हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें, और उस स्थिति में हम समस्या को छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों पश्चात ये समस्या और भी अधिक विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आ जाए। तब हम क्या करेंगे? तब तो हमारी क्षमता भी क्षीण हो चुकी होगी और न ही हम इस समस्या से भाग पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जब ये समस्या हमारे सामने पहली बार आई है, तभी इसका पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करें और इसका हल निकाल कर रहें। समस्या को छोड़ देना किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि ये उससे बड़ी समस्या का न्योता होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन के हृदय में जो शोक उत्पन्न हुआ है उससे प्रभावित होकर अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।